सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। गोरखपुर एम्स में रैन बसेरे का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। इस रैन बसेरे में 500 लोग रह सकते हैं, यानी कि इसकी क्षमता 500 लोगों की है। पूर्वी यूपी का यह सबसे बड़ा रैन बसेरा होगा, जिसका आज शिलान्यास करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तकरीबन 44 करोड़ रुपए की लागत से रैन बसेरे का निर्माण होगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सीएसआर निधि बनेगा। तो आज मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहेंगे, जहां पर रैन बसेरे का शिलान्यास करेंगे। इस रैन बसेरे में 500 लोग ठहर सकेंगे। रैन बसेरों का इस्तेमाल उन लोगों के जरिए होता है जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, कोई ठौर ठिकाना नहीं है। खासकर बारिश के वक्त में या ठंड के मौसम में इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है। लखनऊ से खबर, यूपी सरकार में एनएसई में हुआ एमओयू साइन। शेयर बाजार में एमएसएमई कंपनियां एंट्री कर सकेंगी। राज्य में 96 लाख एमएसएमई कंपनियां हैं, जिन्हें अब मौका मिलेगा कि वो भी आईपीओ लाकर धन जुटा सके और अपने आकार को बढ़ा सके। पूंजी बाजार से जुड़ने का ये मौका है, जिसके लिए समझौता किया गया। इस समझौते के तहत एमएसएमई अब एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म के माध्यम से आईपीओ ला सकेंगी, धन जुटा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एमएसएमई को नई उड़ान मिल रही है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य और पर्यटन विभाग के साथ बैठक की। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। बैठक में अस्पतालों के संसाधनों के विकास को लेकर चर्चा हुई। वहीं पर्यटन विभाग की मीटिंग में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा हुई है। मीटिंग में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद थे। अस्पतालों के संसाधनों के विकास पर चर्चा हुई, जिसमें पर्यटन मंत्री मौजूद थे जयवीर सिंह। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के विषय पर भी इस मीटिंग में बातचीत हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल थे, जिन्होंने अस्पतालों की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बैठक में अपनी बात रखी। तो वहीं पर्यटन विभाग के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक की है। लोक बंधु अस्पताल अग्निकांड मामले में पहली रिपोर्ट सामने आ गई है। अग्निकांड की सच्चाई जो है वो इस रिपोर्ट की माने तो जलती हुई बीड़ी या सिगरेट की वजह से आग लगी है। इस रिपोर्ट में यही बात है। शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी थी, ये इस रिपोर्ट में लिखा है। 14 अप्रैल की रात अस्पताल में आग लग गई थी, जिसके बाद अफरा तफरी मची थी और सभी मरीजों को बाहर निकाला गया था और इस दौरान एक बुजुर्ग की जान भी चली गई थी। अब अग्निकांड को लेकर कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है, पहली रिपोर्ट के मुताबिक सिगरेट या फिर बीड़ी की वजह से आग लगी थी, ना कि शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो ये पहली रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि शॉर्ट सर्किट नहीं, कोई फेलियर नहीं था अस्पताल में, बल्कि किसी ने जलती हुई बीड़ी या सिगरेट फेंका था, जिसकी वजह से आग लगी और आग बढ़ती चली गई। हर तरफ धुआं धुआं हो गया। हालांकि गनीमत रही कि सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। वक्त रहते दूसरे अस्पतालों में इन्हें शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन एक मजदूर जिनकी उम्र 61 साल, राजकुमार, उनकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि जैसे ही आग लगी, शिफ्ट किए जाने के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुआ था, जिससे उनकी मौत हो गई। इस हादसे की वजह जलती हुई सिगरेट या बीड़ी सामने आ रही है। ये पहली रिपोर्ट है जो कि कमेटी की ओर से तैयार की गई है। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था कमेटी को कि वो जांच करे, 1 हफ्ते में बताएं कि आग की असल वजह क्या थी और आग पर कंट्रोल पाने के लिए जो तमाम इंतजाम होने चाहिए अस्पतालों के अंदर, वो इंतजाम थे या नहीं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, पहली रिपोर्ट में और क्या क्या बातें हैं?
देखिए, जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है उसमें एक बात तो खारिज कर दी गई है कि किसी भी तरह का वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से आग लगी है। ये बताया गया है कि सेकंड फ्लोर पर एक जो फीमेल आइसोलेशन वार्ड था उसके पास में एक स्टोर रूम था, स्टोर रूम से लगा हुआ शौचालय था। शौचालय की वेंटिलेशन जो खिड़की है वहां पर ऐसी आशंका जताई गई जहां पर तीमारदार मरीज भी आते जाते हैं, किसी ने वहां पर कोई बीड़ी सिगरेट जलती हुई या कोई और इस तरह की अन्य सामग्री वहां पर रखी थी, जिसके फेंकी थी, जिसके चलते स्टोर में रखा हुआ जो सामान था वहां पे गत्ते थे, बैंडेज थे, कॉटन थे, वहां से आग भड़की है। वो फिर आग आगे बढ़ी है जिसने वार्ड को भी अपने चपेट में ले लिया और वहां पर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको भी अपनी चपेट में ले लिया है और वो आग फिर आगे बढ़ती चली गई। तो जैसा शुरुआत में उस वक्त कहा जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, फॉल्स सीलिंग से लगी है, वो उन संभावनाओं को खारिज कर दिया गया। शुरुआती जांच रिपोर्ट में बात सामने आई है कि किसी जलती हुई बीड़ी सिगरेट या इस तरह की अन्य चीज से ये आग लगी थी। जी, धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया और केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। वक्फ कानून पर अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है। Some of the politicians, some of the people in the society who have not got the mandate of the people, from the back door, they think that they will misuse the court. वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। इसके बाद 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वक्फ बाई यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीज़ों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि जिस वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 97 लाख ज्ञापन मिले थे, जिस पर जेपीसी की 38 बैठकें हुई और 128 घंटे चर्चा हुई, संसद से पास उस कानून पर 7 दिन का विराम लग गया है। लेकिन नए वक्फ कानून के लिए विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही आर्टिकल 26 पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बता दिया। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कमजोर पिच पर बैटिंग कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमकर सियासत हो रही है। वक्फ कानून का विरोध करने वाले सियासी रोटी सेकते नजर आ रहे हैं। अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम राहत दी है जो बहुत जरूरी राहत थी और इस राहत से हम खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देश भर से बहुत सारी याचिकाएं थी, मैं भी उनमें से एक हूं और ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है।
आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो वक्फ बाई यूज़र हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। वहीं सरकार वक्फ कानून को मुस्लिमों के हित में बता रही है और विपक्ष पर बेवजह सियासत का आरोप लगा रही है। देखो, शेर को भी कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश की और शेरों वाला काम किया है। आज दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। लोग अपने मुंह से कुछ भी कह लें, डंडे के लिए कुछ भी शब्द कह लें, लेकिन आज उनका इलाज ही डंडे से हो सकता है। की संपत्तियों का यूटिलाइजेशन ये प्रॉपरली नहीं होता था। जो अलग अलग वक्फ बोर्ड थे, अलग अलग स्टेट्स में या सेंट्रली वक्फ बोर्ड थे, उन्होंने अपने आप को इतना संकुचित कर लिया था और उन्होंने एक पर्दा समाज के बीच में और अपने बीच में डाल दिया था, जिसमें किसी भी सामाजिक स्थिति की संरचना, उनके विकास, समाज के विकास की आधारभूत जो मुहैया कराना ही सुविधाएं, वो नहीं हो पा रही थी। मूल भावना से हमें लगता है कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड भटक गया था। बुलंदशहर से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई। सियानागढ़ स्टेट हाईवे के पास खाई में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां मिली हैं। सरकारी दवाइयों का ये जखीरा जो यहां पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए फेंका गया था। इस सूचना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बरामद हुई ये दवाइयां सरकारी अस्पतालों की बताई जा रही है, जिनकी एक्सपायरी अभी नहीं हुई है, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयां इस तरह से फेंकी क्यों गई हैं। मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फिलहाल इस मामले की लीपापोती में भी जुटे हुए हैं। इधर बागपत के तिलवाड़ा में दिसंबर में शुरू हुई खुदाई में मिले सामानों के रहस्य से पर्दा उठ रहा है। खुदाई में कई हैरान करने वाली चीजें मिली थी। बागपत के तिलवाड़ा गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराए जा रहे उत्खनन में टीम को सिनौली की तरह शाही ताबूत और कई अन्य चीजें मिली थी। एएसआई टीम यहां मिले प्राचीन अवशेषों को मेरठ लाएगी और इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। यहां पुरातत्वविदों को कॉपर निर्मित आयताकार प्लेट, खंजर, बीड्स, मनके, बड़े और छोटे पॉट्स मिले हैं। 4000 साल पुराना इतिहास मिलने का दावा किया जा रहा है। पॉटरी सेम है, पॉटरी ऑलमोस्ट सेम है, 100% मैच करता है पॉटरी। बीड्स वगैरह भी जो मिलते हैं लेट हड़प्पन में मिलते हैं या सोनौली में जो हमें मिले वो उससे मैच करता है, लेकिन थोड़ा रीजनल वेरिएशन हो सकता है इसमें। अभी हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, अभी हम खुदाई चल रही है, तो धीरे धीरे आगे जैसे प्रोग्रेस होगा वो देखेंगे क्या क्या कितना वेरिएशंस है, कैसे कोई नया कल्चर है या वो उसी का एक्सटेंशन है, तो वो बाद में पता चलेगा। ये तो जो चीज़ें झांसी में अब मंदिर के अंदर भगवान को प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए एसी लगवाया जा रहा है। पुजारी और भक्तों का कहना है कि गर्मी का प्रकोप तेज है और ऐसे में भगवान को भी गर्मी लगती है। भगवान को गर्मी न लगे इसके लिए एसी लगवाया जा रहा है। अब गर्मी आ गई है तो भगवान को बहुत गर्मी ना लगे, उसके लिए जो संसाधन भक्तों के द्वारा उपलब्ध हो जाते हैं, कूलर हो जाता है, पंखा हो जाता है, एसी हो जाता है, तो हम अपने से अधिक अपने भगवान को सुख जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने का काम करते हैं और यहाँ भी हो रहा है। हिंदू धर्म में जब देवी की स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वेदों के मंत्र से मूर्ति में प्राण फूके जाते हैं और जब प्राण फूके जाते हैं तो देवी में शक्ति आ जाती है। देवी बोलती है, देवी भोजन करती है, प्रसाद ग्रहण करती है और तो देवी को निश्चित ही गर्मी भी लगती होगी, ये हम लोगों का भाव है। तो